सो यार ये कहानी सिर्फ एक काल्पनिक है। अगर आप इस वीडियो से थोड़ा भी मोटिवेट हुए ना तो एक लाइक कर देना। सो यार कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव काकेन से, जहां एक ऐसा लड़का रहता है ना जिसका स्थिति थोड़ा खराब रहता है। उसके पास औरों जैसा ऐशो आराम नहीं था। उस गांव में 100 परिवारों का रहन सहन था, जिसमें से एक परिवार उस लड़के का था। जहां 99 परिवार वालों के पास पर्याप्त जगह था खेती करने के लिए, फसल उगाने के लिए। लेकिन आज भी उस लड़के के परिवार वालों के पास औरों जैसे सुविधा नहीं हो पाया है। उस लड़के के यहाँ सिर्फ 2 खेत का सहारा है, जो वो भी खेत किसी के पास गिरवी पड़ा है। उनका रोजी रोटी उनके मजदूरी पर डिपेंड कर रहा है। और इस बीच वो लड़का भी अपना 12 पास भी कर लिया। अब उसको टेंशन होने लगा कि आगे का सफर कैसे तय करूं। वो सोचने लगा कि मेरे पास तो आगे पढ़ने के लिए कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है और ना ही हिम्मत मिल पा रहा है। उसने भी सोच लिया कि मेरा जिंदगी भी मजदूरी करते करते निकल जाएगा शायद। लेकिन उस लड़के के साथ जो भी हुआ ना, उसको देखकर वो लड़का थोड़ा हिम्मत जुटाने लगा। और उसको हिम्मत देने वाला और कोई नहीं था, उसका बाप था, जिसने अपने बेटे से एक ही बात बोला, मेरे बच्चे, मेरे मरते दम तक तेरा साथ खड़ा रहूंगा। तू जितना पढ़ना चाहता है उतना पढ़ाऊंगा। तेरा बाप मजदूर है बेटा, लेकिन तुझे मजदूर बनने नहीं दूंगा। और ऐसा कहकर उसने जैसे तैसे करके उस लड़के को एक बढ़िया कॉलेज में एडमिशन तो करा दिया। लेकिन अब भी उस लड़के के लिए सफर तय करना आसान नहीं था। उसको रोज 25 किलोमीटर का दूरी तय करना था, क्योंकि उसका कॉलेज उसके गांव से बहुत दूर में था। और उसने 1-2 महीना घर से अप डाउन किया भी, लेकिन उसका आधा टाइम सिर्फ आने जाने में ही निकल जा रहा था। मगर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। तो उसने अपने लिए एक सस्ता सा हॉस्टल कैसे करके जुगाड़ कर लिया उस शहर में। लेकिन अब भी उसको टेंशन होने लगा कि कॉलेज का फीस भरूं या हॉस्टल का। और यहाँ से होता है उसका जर्नी और उसका करियर स्टार्ट। अगली सुबह वो कॉलेज के लिए निकला अपने दोस्तों के साथ। उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो बहुत छुपाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उसके दोस्तों के सामने छुपा नहीं पाया। और उसके दोस्त उसको पूछने लगे भी, क्या हुआ यार, बता तो कम से कम। तो उसने सारी बातें अपने दोस्तों को बता दिया, जिसे सुनने के बाद उसके दोस्तों ने उसे गले लगाकर बोलने लगे, अरे पगले, हम हैं ना तेरे साथ, तू टेंशन मत ले यार, ये भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। और उस दिन वो लड़का दिल से रोया अपने पापा के लिए कि भगवान ऊपर नहीं हमारे पास होता है, बस पहचानना हमें है। और उस वक्त उसके दोस्त उसे दया दिखाकर मदद नहीं किए, और वो ऐसा करते भी नहीं। इसलिए उन्होंने जो भी किया बहुत ही लाजवाब था। और उन्होंने सीधा बोला उसे, तू हमारे बहनों को ट्यूशन पढ़ा सकता है क्या? वैसे भी तू पढ़ने में तो है ही स्मार्ट, और तू पढ़ा भी सकता है, जिससे तेरा हॉस्टल का फीस भी भर लेगा और कॉलेज का भी। वो घबरा तो रहा था, आनाकानी कर रहा था, लेकिन दोस्तों को मना भी नहीं कर पाया और हामी भर दिया। लेकिन वो डर भी बहुत रहा था, क्योंकि उसके दोस्तों के बहनों का पढ़ाई के जिम्मा एक नए भाई के ऊपर आ गया था। और जैसे करके उन तीनों बहनों को 12 पास करवाना ही था। और उसने ठान भी लिया, अब जो होगा देखा जाएगा। और वो लग गया अपने काम में। वो अपना कॉलेज का पढ़ाई भी देख रहा था, और वो अपने तीनों बहनों को पढ़ा भी रहा था। लगातार 6 महीनों तक ऐसा चलता रहा। और एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आया ना उन तीनों बहनों का, वो सोचने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि पूरे स्कूल में तीनों बहनों ने टॉप कर दिखा दिया सबसे हाईएस्ट नंबर लाकर। और वो लड़का गया भी उनका स्कूल, और जैसे ही उन तीनों बहनों का नजर उस पर पड़ा ना, वो तीनों बहनें सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागती भागती उसके पास आकर उसके कंधे पर रोने लगी, जो बहुत ही अद्भुत था। और तीनों बहनों ने रोते रोते एक ही बात बोला, भैया हमने तो भगवान को सच में नहीं देखा कैसा होता है जो, लेकिन आज हमने देख लिया अपने भगवान को, जिसने हमको अपने कंधे पर आज जगह दे दिया।